क्या दलितों को हिंदू मंदिरों में पुजारी बनना चाहिए? क्या आदिवासियों को मंदिरों में पूजा पाठ कराना चाहिए? क्या ओबीसी को जनेऊ पहनकर हवन कराने चाहिए? और क्या बहुजनों के पुजारी बनने से अंधविश्वास और हिंदूवादी विचार ही नहीं बढ़ेंगे? और अगर बहुजन पुजारी बनेंगे तो बाबा साहब के मिशन का क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति के बाद से बहुजनों के दिमाग में उठ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। आज के इस वीडियो में हम इन सवालों को डिकोड करेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी ताकत हैं और हमें अभी और ताकतवर बनना है। तो आइए शुरू करते हैं। आरक्षण। हमारे देश में ज्यादातर सवर्ण SC ST और OBC को मिले संवैधानिक आरक्षण को खूब कोसते हैं। बार बार 70 साल से आरक्षण मिलने की दुहाई देकर हाय तौबा मचाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में आरक्षण की शुरुआत ब्राह्मणों ने की थी? जी हां, ब्राह्मण ही जन्म और जाति के आधार पर आरक्षण के सिद्धांत के जनक हैं। ब्राह्मणों ने मंदिरों में पुजारी बनने, पूजा पाठ करने, हवन कराने, जन्म और मरण के वक्त अनुष्ठान करने, वेदों और पुराणों को पढ़ने के अधिकार को सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति के लिए ही आरक्षित रखा था। पिछले 5000 साल से भारत में ब्राह्मणों का ये 100% आरक्षण बिना किसी रोक टोक के जारी है। लेकिन अब ब्राह्मणों की इस आरक्षण स्कीम में गैर ब्राह्मण जातियों को भी लाभ दिए जाने की तमिलनाडु सरकार ने शानदार कोशिश की है। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने तमिलनाडु के मंदिरों में गैर ब्राह्मण जाति के पुजारियों को नियुक्त कर दिया है। इनसे मिलिए, ये हैं टी मारिचामी, मदुरई के अयप्पन मंदिर के पहले गैर ब्राह्मण पुजारी, और ये हैं S प्रभु और S जयबालन। ये दोनों त्रिची के प्रसिद्ध ऐतिहासिक वायलूर मुरुगन मंदिर के गैर ब्राह्मण पुजारी हैं। S प्रभु के पिता तो दर्जी हैं। यानी तमिलनाडु में अब किसी भी जाति का व्यक्ति पुजारी बन सकता है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि पूजा पाठ कराने, हवन कराने, मंत्र बोलने, पुजारी बनने के लिए कुछ खास तरह की योग्यता यानी मेरिट होनी चाहिए। ब्राह्मण इसके लिए बाकायदा पढ़ाई करते हैं, अपने घर परिवार में पूजा पाठ कराते हैं और फिर किसी मंदिर के पुजारी बनते हैं। ऐसी दलीलें अक्सर दी जाती हैं, अभी भी दी जा रही हैं, और सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे लोग खूब टेसुए बहा रहे हैं। ऐसे लोग एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को पुजारी बनाए जाने के हिमायती होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। तमिलनाडु सरकार ने 2007-8 के बीच अर्चका ट्रेनिंग सेंटर खोले थे। अर्चका का मतलब होता है पुजारी। इन ट्रेनिंग सेंटर में दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के कुल 206 लोगों ने पुजारी बनने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग ली है। इसमें एक महिला पुजारी भी शामिल हैं। पुजारियों को शैव और वैष्णव मंदिरों में पूजा करने की विधि, मंत्रोच्चारण, आरती और हवन कराने की बाकायदा ट्रेनिंग मिली है। इन्होंने बाकायदा परीक्षा पास करके ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की है। यानी ये सभी गैर ब्राह्मण पुजारी सर्टिफाइड पुजारी हैं, जो शायद जन्मजात ब्राह्मण पुजारियों से भी कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही जानते होंगे, या हो सकता है कि वो ज्यादा योग्य हों। लेकिन लोग इन गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी, जो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के भगवाकरण में लगी रहती है, बार बार कहती है कि सब लोग हिंदू हैं, उसके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान तक कर दिया है। अरे भाई, जब सब हिंदू हैं तो दलित, आदिवासी और OBC मंदिर के पुजारी क्यों नहीं बन सकते? क्यों आप अपने भगवान की पूजा एक दलित पुजारी से नहीं कराना चाहते? क्या OBC पुजारी का चढ़ावा, भोग और अन्य जो प्रसाद आप चढ़ाएंगे वो आपके भगवान तक नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि ये लोग तो सर्टिफाइड पुजारी हैं, बाकायदा स्टैंप लगी हुई है कि ये पुजारी योग्य हैं। खैर, पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं और लॉजिक की बात करते हैं। सवाल है कि मंदिरों में इस तरह से गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति होनी चाहिए या नहीं। इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ओर लेकर चलता हूं। उनकी किताब है जाति का विनाश, उसके चैप्टर नंबर 24 को पढ़िए। वो यहाँ लिखते हैं कि पुरोहित का पद वंशानुगत नहीं, योग्यता पर आधारित होना चाहिए। ये बेहतर होगा यदि हिंदुओं में पुजारीगिरी को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन चूंकि यह असंभव प्रतीत होता है, इसलिए पुजारीगिरी का कम से कम पैतृक आधार पर न हो, उनकी नियुक्ति पैतृक आधार पर यानी वंशानुगत आधार पर न हो। प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने को हिंदू घोषित करता है, पुजारी होने का पात्र मानना चाहिए। कानून द्वारा ये प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी हिंदू तब तक पुजारी होने का पात्र नहीं होगा जब तक उसने राज्य द्वारा निर्धारित एक परीक्षा पास न कर ली हो और उसके पास पुजारी की तरह काम करने की राज्य द्वारा जारी सनद यानी सर्टिफिकेट न हो।
जिसके पास ये सनद न हो यानी ये सर्टिफिकेट न हो, ऐसे पुजारी द्वारा संपन्न कराया हुआ कोई भी अनुष्ठान कानून की निगाह में वैध नहीं होगा और सनद रहित व्यक्ति द्वारा पुजारी की भूमिका निभाना कानून द्वारा दंडनीय बना दिया जाना चाहिए। पुजारी को राज्य का कर्मचारी होना चाहिए और अन्य नागरिकों के साथ साथ उस पर भी देश का सामान्य कानून तो लागू होना ही चाहिए। उसकी नैतिकता, विश्वासों और उसके द्वारा कराई गई पूजा के मामलों में उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि राज्य उस पर अनुशासन भंग करने की कार्यवाही कर सके। पुजारियों की संख्या किसी विशेष राज्य की आवश्यकताओं के अनुपात में सीमित होनी चाहिए, जैसा कि ICS अधिकारियों के मामलों में होता है। यानी बाबा साहब के मुताबिक पुजारी बनने के लिए UPSC टाइप कोई परीक्षा होनी चाहिए, ऑल इंडिया लेवल की कोई परीक्षा हो जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। उस परीक्षा को पास करने वाले आदमी को पुजारी बनने का एक सर्टिफिकेट मिले और फिर वो पुजारीगिरी का काम कराए। बाबा साहब के फॉर्मूले पर ही तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने ट्रेनिंग कोर्स और एग्जाम को कंडक्ट कराया है। जो पास हुआ पुजारी बन गया और जो फेल हुआ उसको दोबारा से परीक्षा देने के लिए कहा गया है ना। एकदम फेयर कंपटीशन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दलितों, आदिवासियों और OBC को हिंदू मंदिरों में पुजारी बनना चाहिए? इस बेहद अहम सवाल का जवाब हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से जानने की कोशिश करते हैं। वो लिखते हैं, बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही पूजा पाठ करना और करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले बताते हैं कि बाकी कामों की तरह ही पूजा पाठ कराना भी एक पेशा यानी काम ही है और काम हम इसलिए करते हैं ताकि उससे आमदनी हो और हमारा गुजारा हो सके। पूजा पाठ कराने, हवन कराने और पुजारी बनने में भी खूब सारा पैसा है, ढेर सारा पैसा है। सरकारी मंदिरों में तो बाकायदा पुजारियों को सैलरी भी मिलती है, तो अपना घर चलाने के लिए जो लोग इस पेशे को अपनाना चाहते हैं उसमें भला क्या दिक्कत है। मंदिरों का अर्थशास्त्र समझिए। अब जरा आप देखिए कि मंदिरों का अर्थशास्त्र क्या है। तमिलनाडु में करीब 38,000 मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं और इस हिसाब से अगर हम देखें तो मंदिर में अगर हर मंदिर में 3 पुजारी नियुक्त हों तो कम से कम 1 लाख सरकारी नौकरियां निकलती हैं वहां पर मंदिरों में। और अगर देश के बाकी राज्यों में भी तमिलनाडु से सीख लेकर गैर ब्राह्मणों को पुजारी बनाना शुरू कर दिया तो 15 से 20 लाख नौकरियां लोगों को मिल सकती हैं। अब जरा सोचिए, अभी तक ये सारी नौकरियां सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही आरक्षित हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ब्राह्मण ही जाति के आधार पर आरक्षण लेकर आए थे, वही इसके जनक हैं। अब अगर अन्य जातियों के लोगों को भी इसका लाभ मिलने लगेगा तो 15 से 20 लाख भर्तियां तो यूं ही हो जाएंगी पुजारी के पद पर। अब आप सोच रहे होंगे कि नौकरी वोकरी तो ठीक है, लेकिन क्या दलितों, आदिवासियों और OBC के हिंदू मंदिरों में पुजारी बनने से अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद नहीं फैलेगा? इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको पेरियार साहब की तरफ लेकर चलता हूं। दिल्ली मंडल जी ने फेसबुक पर एक किस्सा शेयर किया है। एक पत्रकार ने पेरियार साहब से पूछा, पेरियार साहब, आप भगवान वगैरह को नहीं मानते, फिर भी आप चाहते हैं कि सभी जातियों के लोग मंदिरों में पुजारी बने, ऐसा क्यों? इस पर पेरियार साहब ने जवाब दिया, जिस दिन हर जाति के लोग पुजारी बनने लगेंगे उस दिन ब्राह्मण भी ये कहने लगेंगे कि मंदिर के अंदर जो है वो पत्थर है, भगवान नहीं। इस तरह मेरा काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी जातियों के लोग पुजारी बने। पेरियार साहब ने यहाँ एक बड़ा मैसेज दिया है। वो ये समझा रहे हैं कि कैसे अंधविश्वास जैसी चीज़ें तब तक ही फलती फूलती रहती हैं जब तक उनसे कुछ लोगों को भला होता है, यानी वो जनता को मूर्ख बनाकर उन्हें लूटते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई फ़ायदा होना बंद हो जाता है वो खुद ये बताने लगेंगे कि श्राद्ध में कौवों को खाना खिलाने से आपके पूर्वजों का पेट नहीं भरता। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ कि आप इस चीज़ को और आसानी से कैसे समझ सकते हैं। अक्सर जब कोई शख्स अपने किसी रिश्तेदार की अस्थियां गंगा या फिर किसी और नदी में बहाने जाता है तो वहां ब्राह्मण पुजारियों में पूजा कराने को लेकर होड़ लग जाती है। वो अस्थियां बहाने आए शख्स को घेर लेते हैं और तरह तरह के ऑफर देते हैं कि मुझसे पूजा कराओगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, और तमाम तरीके के वो ऑफर देते हैं। यही नहीं बल्कि ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ पुजारी तो बाकी पुजारियों को ढोंगी या फिर नकली पुजारी तक कह देते हैं। वो बताते हैं कि अरे वो तो बेकार पुजारी है, मुझसे पूजा कराइए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें खुद मालूम होता है कि ये कर्मकांड कराना सिर्फ और सिर्फ उनका धंधा है, उनका पेशा है। जब ज़्यादा लोग इस धंधे में आएंगे तो उनके अंदर की सच्चाई शायद और जल्दी बाहर आने लगेगी। अब एक और सवाल उठता है। आप सोच रहे होंगे कि नौकरी, धंधा और ये अंधविश्वास की पोल खोल तो ठीक है, लेकिन बहुजन मिशन का आखिर क्या होगा? बाबा साहब का मिशन वो तो अधूरा ही रह जाएगा। यहाँ मैं आपको कुछ सख्त जवाब देना चाहूँगा। पिछले 75 सालों में आप बाबा साहब के मिशन को क्यों नहीं पूरा कर पाए?
किसने रोका था आपको? और दूसरी बात यह कि बाबा साहब ने बहुजनों को बुद्ध का रास्ता दिखाया था, क्यों आज तक सारे बहुजन उस रास्ते पर चलना शुरू नहीं किए? दिलीप मंडल साहब इस बारे में लिखते हैं, दलितों को बौद्ध बनाने का बाबा साहब का दिया प्रोजेक्ट उनके पास है। 20 करोड़ दलितों में अभी 1 करोड़ भी बौद्ध नहीं बने हैं, जबकि ऐसा करने से रिजर्वेशन पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। दलित बौद्ध बन गए और दूसरी तरफ मंदिरों पर ब्राह्मण नियंत्रण खत्म हो गया तो ब्राह्मणवाद खत्म। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। आप बाबा साहब के रास्ते पर चलिए, बौद्ध धर्म अपनाइए, आप बौद्ध बनेंगे तो आपके ऊपर से हिंदू धर्म का वर्चस्व है अपने आप खत्म हो जाएगा और जो गैर ब्राह्मण लोग बच जाएंगे उन्हें मंदिरों में पुजारी बनने दो। अगर मंदिरों, मठों और धार्मिक संस्थाओं पर ब्राह्मणों का कब्जा खत्म हो गया तो ब्राह्मणवाद तो खुद ही दम तोड़ देगा। आप बौद्ध हो गए तो दूसरे धर्म में क्या होता है और क्या नहीं, उससे आपको क्या लेना देना? वो आपका धर्म का मामला नहीं है, वो संभाल लेंगे अपने अंदरूनी मामले को। इसलिए ज्यादा हाय तौबा मत मचाइए। बाबा साहब के मिशन की दुहाई देते हैं तो उनके लिए काम भी कीजिए, उनके दिखाए रास्ते पर चलिए, अक्ल लगाइए और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाइए। तो ये था आज का हमारा खास विश्लेषण। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको तमाम नए वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जितने भी हमारे हैंडल्स हैं वहाँ पर भी हमको फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।